नया वेरिएंट आ गया है जो कि पहले से 30,000 रुपए सस्ता है और अब ये पहले के मुकाबले और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है। ये है मेरे साथ में ऑल न्यू किया सेरोस। सेरोस का नया HTE वेरिएंट मेरे साथ में जो कि बेस मॉडल होने वाला है और ये इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए वीडियो पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सेरोस के साथ में बेस मॉडल से ही आपको दो रिमोट चाबी देखने को मिलेंगी। ये फ्लिप की मेरे साथ में है, तो ये जो है वो इस तरह से ओपन होती है जो आपको गाड़ी में अंदर लगानी है। फीचर्स क्या कुछ मिलते हैं चलो वो भी देख लेते हैं। सेरोस का जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा ट्विक किया गया है नए फेसलिफ्ट अवतार के अंदर। गाड़ी सामने से कुछ ऐसी नज़र आती है, जहां पर हेडलाइट यूनिट अगर आप देखोगे तो इस वेरिएंट में आपको LED DRLs नहीं मिलते, लेकिन प्रोजेक्टर में हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं। उसके नीचे रिफ्लेक्टर बेस हाई बीम मिलेगा और नीचे आपको यहाँ इंडिकेटर मिल जाते हैं। ओवरऑल लाइटिंग सेटअप अच्छा है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो फॉग लैंप ऐड कर दिया गया है, जैसा हमने सेल्टॉस के साथ देखा वैसे वाला यहाँ पर यूज़ किया गया है। और ये LED में है, तो लाइट आपको हेलोजन मिलती है लेकिन फॉग लैंप LED मिलता है। और इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो जो बम्पर एलिमेंट है उसको चेंज किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आती है और पहले से रिफ्रेश्ड लुक के साथ में अब आपको नई सिरोस देखने को मिलेगी। बाकी थोड़ा सा सेल्टॉस का टच आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से लोगों को यह पहले के मुकाबले और ज़्यादा पसंद आ सकती है। बाकी लाइट्स तो मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा एक सेफ्टी फीचर भी ऐड किया गया है स्पेशली इस बेस मॉडल से ही, जो कि है पार्किंग सेंसर। आगे आपको एक और दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, तो गाड़ी जब भी आप पार्किंग में लगाओगे तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ व्हील्स अगर आप देखते हो, व्हील कवर के साथ में आपको स्टील व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। टायर प्रोफाइल आपको 195/65 R15 मिलती है, तो 15 इंच के आपको व्हील मिलेंगे। आगे डिस्क ब्रेक मिलता है, व्हील कवर आ जाते हैं। बाकी 360 आपको यहाँ पर ये ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलती है। ये ग्लोसी ब्लैक कलर मेरे साथ में और ये रफ ब्लैक में आपको यहाँ पर क्लैडिंग मिलती है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस। और ये अच्छी चीज़ है, स्क्रैचेस वगैरह से जो है बॉडी को बचाता है, पेंट को प्रोटेक्ट रखता है। बाकी साइड में देखोगे तो फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिलता है जो कि बेस मॉडल वाली फील आपको दे देगा। ORVM की बात करूँ तो ये बॉडी कलर में आपको देखने को मिलते हैं। मैनुअली आप इनको जो है वो क्लोज करोगे, एडजस्टमेंट आपको इसमें इलेक्ट्रिकल मिल जाती है। ऊपर की तरफ में कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, फ्लैट रूफ आपको देखने को मिलेगा। ग्लास एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है और यहाँ बेस मॉडल से ही आपको फ्लश डोर हैंडल्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। हालांकि ये लोअर वेरिएंट है तो मैनुअल वाले आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ओवरऑल साइड से देखते हो तो गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। और रेयर व्हील की बात करूं तो रेयर व्हील में टायर प्रोफाइल सेम ही मिलने वाली है। बाकी पीछे आपको ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाते हैं और यहाँ आ जाता है इसका फ्यूल लिड। बाकी पीछे से अगर बात करूं तो रेयर प्रोफाइल को भी चेंज किया गया है, थोड़ा सा ट्विक किया गया है। एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर टाइप का डिज़ाइन यूज़ किया गया है और यहाँ आ जाता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप। बाकी कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको रिफ्लेक्टर बेस डमी लाइट्स देखने को मिलती हैं, बीच में किया की ब्रांडिंग है। और टेल लैंप जो है वो आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिलता है। बाकी पीछे बम्पर में देखोगे तो 1 2 3 और 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे मिल जाते हैं। और आगे की तरफ बम्पर में भी ये एलिमेंट्स जो है वो ऐड किए गए हैं, जो कि सेल्टॉस से आप कह सकते हो लिया गया है नई सिरोस के लिए। लेकिन ओवरऑल इसकी वजह से लुक जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये मेरे साथ में ग्लॉसी ब्लैक कलर है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर ना हुई हों, बट अगर ये गाड़ी वाइट कलर में होती या किसी और कलर में होती तो ये चीज़ें और ज़्यादा निखर के उभर के जो है वो सामने आती। कोशिश करूंगा दूसरा कलर अगर मुझे मिलता है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अब देखो सिरोस के पास जो एक USP है वो है स्पेस। स्पेस जो है उस गाड़ी में आपको ज़बरदस्त मिलता है। अगर आप बूट स्पेस भी देखोगे तो 390 लीटर का आपके पास में अच्छा खासा बूट स्पेस आ जाता है। मतलब भर भर के सामान आप रख सकते हो। और वो 390 जो मेजर किया हुआ है वो पार्सल ट्रे के साथ में होता है। मतलब अगर आप ऊपर तक इसको यूज़ करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके पास में हो जाता है। और नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील जो है मिल जाता है और ये 15 इंच का आपको मिलेगा, सेम साइज़ का जो टायर आप यूज़ कर रहे हो गाड़ी में, तो सेम आपके पास में स्पेयर व्हील रहने वाला है। तो यहाँ तो स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। सेफ्टी की बात करूँ तो किया सेरोस ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है, लेकिन अगर आप ये बेस मॉडल लेते हो जो कि HTE है तो इसके साथ आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS EBD मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको यहाँ बेस मॉडल से ही मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट और रियर दोनों ही जगहों पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पर नहीं मिलता। मैनुअल में आपको डे नाइट IRVM मिल जाता है। बाकी जो बेसिक फीचर है जैसे कि स्पीड अलर्ट हो गया या ऑटो डोर लॉक और अनलॉक हो गया, सीट बेल्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। ओवरऑल सेफ्टी वाइज भी देखोगे तो सिरोस आपको अच्छी मिल जाती है सेफ्टी के मामले में, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। सेकंड रो स्पेस की अगर बात करूँ तो सिरोस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है अपने स्पेस के चलते और वो चीज़ आपको यहाँ बेस वेरिएंट से ही फील होने वाली है।
मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, ज़बरदस्त मेरे पास में अंडर थाई सपोर्ट है, लेग रूम है और हेड रूम भी मेरे पास काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा फीचर्स अगर आप देखोगे तो बेस मॉडल से ही काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं, जैसे कि ये सनशेड्स आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिलती हैं और यहाँ डोर पॉकेट में अगर आप देखोगे तो बोतल होल्डर वगैरह भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है। इसके अलावा सेकंड रो में आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, फ़ोन रखने की जगह भी है। प्लस प्लस अगर आप यहाँ देखते हो तो ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ में, रीडिंग लैंप आपको हैलोजन मिलने वाला है, 2 फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। लेकिन अगर आप सीट्स देखोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको ग्रैब करती हैं और कंफर्ट आपको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। हालाँकि टॉप वेरिएंट की तरह इसके रिक्लाइन एंगल को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा आपको मिलता है। अब देखते हैं ड्राइवर साइड क्या कुछ आपको मिलेगा। तो फ्लश डोर हैंडल है, इस तरह से जो है वो इनको खोलना होता है, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल काम रहता है। बाकी हमने कर ली है गाड़ी अनलॉक और यहाँ अगर आप डोर पॉकेट पे देखोगे तो स्पेस आपको अच्छा मिलता है, बोतल होल्डर वगैरह जो है वो यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, स्पीकर कंपार्टमेंट यहाँ पर होगा और ये सब जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है। बाकी यहाँ पर डुअल टोन टाइप की फिनिश का यूज़ किया गया है। चारों पावर विंडो आपको इसमें मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं, फोल्ड आपको मैनुअली ही करना है, बट एडजस्ट आप जो है वो यहाँ से कर सकते हो। लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पे मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग बेसिकली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ड्राइवर साइड सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक और लेदर का टच जो है वो आपको मिलेगा सीट्स में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको आगे की तरफ मिलते हैं और यहाँ अगर आप देखोगे तो इसको आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती। बाकी अंदर बैठ के अभी बताऊंगा कि व्यू वगैरह कैसा आता है। और यहाँ अगर आप देखते हो तो ये कार्ड होल्डर आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप यहाँ से करोगे और यहाँ से आप हेडलाइट की बीम जो है वो एडजस्ट करने वाले हो। बाकी मैनुअल है ये मेरे साथ में, तो 3 पेडल्स आपको मिल जाते हैं और बोनेट अगर आपको खोलना है तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब चलते हैं अंदर। सबसे पहली चीज़ जो अंदर आने के बाद आपको फ़ील होगी कि ये बेस मॉडल है, आप एक बार को कंफर्म करने जाओगे क्योंकि यहाँ आपको ज़रूरत की सारी ही चीज़ें नज़र आने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कनेक्टेड डिस्प्ले सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ बड़ा आपको डिजिटल ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले देखने को मिलता है मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस के साथ में। इसके बाद में यहाँ आ जाता है बढ़िया आपके पास में बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। टच रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो भी आपके पास में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और सेटिंग्स वगैरह में जाओगे तो डिवाइस कनेक्शन वगैरह आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे अगर हम कनेक्शन चेक करें तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब आप ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो है वो अपने डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूज़िक सिस्टम कैसा है वो मैं आपको टेस्ट करके नहीं बता सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़, बट आपके पास में बढ़िया यहाँ पर स्क्रीन वगैरह आ जाती है। नीचे अगर आप देखोगे तो बटन्स भी आपको मिलते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। मीडिया हो गया, सेटअप वगैरह है, मैप वगैरह चलाना है तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ से आप जो है वो एसी ऑन ऑफ करके ब्लोवर जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका मैनुअल एसी है ये, लेकिन आपको फील जो है वो ऑटोमेटिक वाली देने वाला है और बाकी कंट्रोल्स आपके पास में यहाँ सारे हैं। नीचे अगर आप देखते हो तो यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है और यहाँ पर एक और टाइप सी मिलेगा, मतलब दो टाइप सी आगे मिलते हैं, 2 जैसे पीछे थे ऐसे ही आगे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आ जाता है, तो फ़ोन चार्ज वगैरह या इन्फ्लेटर वगैरह लगाना वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखो तो बढ़िया स्पेस है, कॉइन्स वगैरह डालने हैं या कुछ भी है तो वो आप यहाँ रख सकते हो। पार्क असिस्ट आपको यहाँ पर मिलता है क्योंकि गाड़ी में आगे पीछे दोनों ही जगहों पर पार्किंग सेंसर हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन मेरे साथ में है, रिवर्स अगर आपको लगाना है तो कैप उठा के ऐसे लगेगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 गियर आपको उसमें मिलते हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और मैनुअल में आपका जो है वो हैंड ब्रेक आ जाता है। बाकी आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में आपको आगे मिल जाएगा, स्लाइड नहीं होता, ये फिक्स है। और इसके नीचे स्पेस देखोगे तो वो आपके पास में अच्छी खासी आ जाती है, तो फिक्स आपको यहाँ पर ये आर्मरेस्ट मिलता है। ओवरऑल अगर आप इंटीरियर देखते हो या डैशबोर्ड लेआउट देखते हो तो ज़रूरत की सारी चीज़ें ऑफर करता हुआ आपको ये नज़र आएगा। और फिनिश भी आपको डुअल टोन टाइप में दी गई है, जिसकी वजह से प्रीमियमनेस आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। और ग्लव बॉक्स देखते हो तो कुछ इतना स्पेस है, अच्छा खासा साइज़ का ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा। बाकी ऊपर की तरफ में कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह इस साइड नहीं है, ना ही इस साइड मिलता है। और बीच में अगर आप देखते हो तो सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, तो एक प्रीमियम फीचर ये भी मिल जाता है। इसके अलावा कैबिन के अंदर जो लाइट्स हैं वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेंगी और मैनुअल के साथ में आपको डे नाइट IR भी मिल जाता है। तो ज़रूरत की चीज़ें अगर आप देखोगे तो सारी आपके पास में है। म्यूज़िक सिस्टम भी है
और बढ़िया आपको डिसेंट फील देता है ये। और टच पैनल है, उसके बाद में कनेक्टेड भी है, और उसके बाद में कंट्रोल्स वगैरह देखोगे तो सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से कहीं भी लोअर वेरिएंट वाली फील आपको नहीं आने वाली है। और स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलती है टिल्ट, मतलब ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है, किया की ब्रांडिंग है। इस साइड पर अगर आप देखोगे तो मीडिया कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये आपको ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। इस वेरिएंट में आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता। बाकी पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपका वाइपर कंट्रोल आ जाते हैं, और इस साइड पर आपके हेडलैम्प के कंट्रोल आ जाते हैं। तो कंट्रोल्स वगैरह सारी चीज़ आपके पास में है। और ओवरऑल अगर आप फील देखोगे फीचर्स की या फिर इस इंटीरियर की, तो वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इंजन की बात करें तो ये नया HTE वेरिएंट जो है मेरे साथ में है। यहाँ आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि TGDI इंजन है। 118 bhp की पावर देता है, 172 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ये मेरे साथ में है। इस गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 7 स्पीड DCT का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर आपको टर्बो पेट्रोल नहीं चाहिए, डीजल इंजन चाहिए, तो डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। हाल फिलहाल ये मेरे साथ में पेट्रोल इंजन है। पैकेजिंग वगैरह जो है बहुत अच्छे से की गई है। पावर परफॉर्मेंस भी आपको ये इंजन काफ़ी ज़बरदस्त देता है। और माइलेज की बात करूं तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इससे आप निकाल सकते हो। तो किया सिरोस का ये नया बेस मॉडल, जो कि पहले के मुकाबले 30,000 सस्ता हुआ है, अब आपको मिलता है 8,39,900 रुपए की एक शोरूम कीमत के साथ में। इस गाड़ी के साथ में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है बेस मॉडल से ही। यहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन नहीं रखा गया है। साथ ही साथ इसमें डीजल का ऑप्शन भी आ जाता है। तो अगर आपको डीजल इंजन चाहिए, ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो आप डीजल इंजन की तरफ भी जा सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेट्रोल चाहिए या फिर डीजल चाहिए। पेट्रोल के साथ में भी माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साथ ही पावर परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त ये गाड़ी आपको निकाल कर देने वाली है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 8,39,900 रुपए में एक ज़बरदस्त पैकेज बन जाता है, क्योंकि साइज, स्पेस, वो सारी चीज़ें तो सिरोस ऑफर करती है। और इस वेरिएंट से ही आपको जो फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर लैंप मिल जाता है, फॉग लैंप मिल जाता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है। तो ओवरऑल जो फीचर्स हैं वो भी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको इस वेरिएंट में ऑफर कर दी गई हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये किया सिरोस अब नए अपडेट्स के बाद में इतनी सारी चीज़ों के साथ में आपको कैसी लगी, कमेंट करना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।